सॉरी। क्या बोलते हैं भाई लोग, कैसे हो क्या मजे में? पैसे वैसे छापने मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है कि मिल रहा है भाई? कुछ तो बताओ यार, आप लोग बातचीत नहीं करते हो करके मैं थोड़ा सा बोलना बंद कर दिया हूँ। कैसा क्या बोलूँ आप लोगों को? बोलना ज़रूरी है ना भाई, बिना बोले काम नहीं चलेगा ना, है ना? चल देखो यार, डेली में कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है का इसका मतलब क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ। आग बंद करने का और ये यहाँ पे अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मारने का, ये लो मार दिया मैंने। ये क्या हो गया? मेरा रेजिस्टेंस ख़त्म। अब डेली में क्या है कि डेली की थोड़ी सी हिस्ट्री ख़राब है। कैसे हिस्ट्री ख़राब है डेली में? देखो ये वाला एक लो हमारा फ्राइडे का, जो कि बहुत ख़राब लो है, ठीक है। डेली के लो के बाद में कल का हमारा हाई, ठीक है। ये हमारा हो गया कल का हाई, और यही हमारा कल का रो। ये बहुत खराब है, ये बहुत खराब है रे बाबा। खराब है मतलब कैसे खराब है? यहाँ ये बोलता है हमें स्ट्रांग सेलिंग, ये बोलता है हमें स्ट्रांग बाइंग, ठीक है। और जो ट्रेंड है, अगर डेली के ट्रेंड के हिसाब से बताऊँ तो ट्रेंड बोलता है सेलिंग। क्यों सेलिंग, कैसे सेलिंग? देखो सेलिंग थी नहीं, बट ये जो कैंडल फॉर्मेशन हुई उसके बाद में ये जो कैंडल है, ये कैंडल में हमें स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम देखने मिला, क्योंकि ये ऑलमोस्ट इसने पूरे ट्रेंड का रिजेक्शन हमें दी है, पूरे हमारे ट्रेंड को रिजेक्ट करिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा सेलिंग की तरफ ज़्यादा हूँ। तो बायर्स वापस एक्टिव होना चाहिए, तभी मैं बाइंग की तरफ होऊंगा। तो बायर्स मार्केट में एक्टिव कब होंगे? जब प्राइस हमारे ये कैंडल के हाई को ब्रेक करेंगी। अब ये कैंडल का हाई प्लस ये मेजर रेजिस्टेंस, सारी चीज़ें आजू बाजू है। तो सिंपल और सॉर्टेड अगर आप लोगों को मैं तरीके में बताऊँ तो यही है भाई, कि जब तक के प्राइस 3432 के अबव क्लोजिंग हमें नहीं देता, अबव क्लोजिंग नहीं देता, तब तक के हम लोग को उनको मार्केट में बेरिश ही होना पड़ेगा। बेरिश ही होना पड़ेगा, इट मीन्स ट्रेंड वाइज, है ना। बाकी अदर मेथड्स है जहाँ से आप लॉन्ग उठा सकते हो, बट अगर ट्रेंड के हिसाब से अगर अपन बात करते हैं तो वही तरीका, मैं वही चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ कि जब तक के प्राइस हमारे रेजिस्टेंस के अबव क्लोजिंग नहीं होता, हमें एक डर लगा रहेगा मार्केट में कि सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, सेलिंग आ सकती है, ठीक है। मेरी मानो, डेली के भरोसे तो अभी बैठे ही मत रहो, डेली पूरा ख़त्म हो चुका है, आपको भी ख़त्म कर देगा। 4 आवर पे जाओ, उधर दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। डेली पे आपको मैं क्लियर कट एकदम, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट इसमें समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे आप चीज़न को देखो, ठीक है। ये हाई हमारे अभी इतने कोई काम का नहीं है फिलहाल के लिए, काम का है तो लो, और ये जो कैंडल फॉर्म हुई है ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये जो प्राइस है इसने ऑलमोस्ट हमारे लोअर लेवल्स को भी टेस्ट कर लिया है, ये लेवल्स को भी, की लेवल्स को भी टेस्ट कर चुका है, ठीक है। तो अब क्या, अब यहाँ पे करे तो करे क्या? अब यहाँ पे यार देखो, प्राइस अच्छी थी, मैं बहुत टाइम, लाइक समझ लो 20-25 दिन से बाइंग ही बोल रहा हूँ। अगर आप देखोगे 20-25 दिन में नहीं यार, ज़्यादा ही हो गया है। अकॉर्डिंग टू 4 आवर टाइम फ्रेम बाइंग 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 बोल बोल के थक गया हूँ। और अभी भी बाइंग ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अलावा। चार्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है, और ये हमारा सिर्फ रिट्रेसमेंट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। रिट्रेसमेंट हो जो भी हो यार, उसके लिए अपन कुछ कर तो सकते नहीं, बट अभी अभी जो मार्केट में सिनेरियो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पर सबसे पहले प्राइस जो है हमारे, ये जोन को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। आप लोगों को मैं एकदम क्लियर तरीके से बता रहा हूँ। अब यहाँ पर भी सिनेरियोस थोड़े डिफरेंट डिफरेंट है। सबसे पहले एक ये है, प्राइस हमारे जब इसके अबव क्लोज हो जाएगी, इट मीन्स 3360 के अबव हमारी प्राइस अगर क्लोज होती है, तो हम मार्केट में बुलिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग ये एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं मार्केट से
कि मार्केट और ज़्यादा सेल हो सकता है या फिर वहीं पे अपनी रेंज कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है, ये दो सिनेरियो है। तो अगर हमें बाइंग की पोजीशंस प्लान करनी है तो प्राइस को पहले 3360 के अबव क्लोज होने दो, हमें रेंज का ब्रेकआउट मिलने दो, उसके बाद में अपनी पोजीशंस को एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज मार्केट से दूर रहो। ठीक है, सेलिंग डायरेक्शन में भी सिनेरियो सेम है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये जो लो है यहाँ पे, ये जो लो बना है ना, मैं एग्जैक्ट यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार देता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। 3330। ठीक है, थोड़ा सा अपन बफर लेके चलते हैं। 3330 जब तक के प्राइस इसके याला लो, ये जो लो है प्राइस ने जो बनाया है, जब तक के ये लो ब्रेक नहीं होगा तब तक के स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम मार्केट में नहीं आएंगे। प्राइस लोअर टाइम फ्रेम्स में रेंज ही करेगी। लाइक हायर टाइम फ्रेम्स में भी वही हो रहा है, तो लोअर टाइम फ्रेम्स में भी सेम सिनेरियो हमें देखने मिलने वाला है। तो हाई मैंने आपको बता दिया 3360, लो मैंने आपको बता दिया 3310, सॉरी 3330 सेफ बफर के साथ। बट अगर मैं आपको बोलूँ 3331 के नीचे भी क्लोजिंग चल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कि आपको चीज़ें क्लियर है, कोई ज़्यादा इसमें हमें दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है और क्यों ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसका नंबर वन रीज़न ये है कि कोई दिमाग दौड़ा कि कोई उसका लाइक आउटकम निकले तो मतलब भी है, बट कुछ आउटकम है नहीं ना, तो दिमाग दौड़ाना क्यों। इसलिए थोड़ा सा ब्रेकआउट है ना, या थोड़ा सा ब्रेकडाउन होने दो, उसके बाद पोजीशंस को एग्जीक्यूट करना। अभी ज़बरदस्ती क्यों परेशान हो रहे हो और टेंशन ले रहे हो कि पोजीशंस प्लान कर रहे हैं, पोजीशंस प्लान करनी है। देखो यार, गोल्ड अगस्त फर्स्ट वीक बहुत ही अच्छा गया, बहुत पैसे दिया है। जुलाई तो लाइक ऑलमोस्ट नो ऐसे वाला हिसाब रहा है। तो अपन ने क्यों एकदम इतनी मस्ती करना, थोड़ा सा स्लो चलो, धैर्य रख के चलो, पैसा बनेगा ना। आप घाई करोगे तो क्या यार, H1 देख लो, कुछ अलग है नहीं ना, क्या ट्रेड करेंगे क्या। ये देखो, वी हैव ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो। सी, क्या बोल सकता हूँ मैं क्या मदद करूँ आपकी, खुद की मदद नहीं करूँगा। ठीक है, इसका ब्रेकआउट होने दो, किसका, यहाँ पे ले लो आप 3360। यार सेम नंबर है, कुछ भी अलग नहीं है, अपन मार्क कर लेते हैं। यहाँ डालो सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके यहाँ लिख दो 3360, खत्म खेल। ठीक है, फर्स्ट प्राइस को ऊपर क्लोज होने दो, देन पोजीशंस को एग्जीक्यूट करो, देन बाय। सेकेंड, फर्स्ट प्राइस को नीचे क्लोज होने दो, ठीक है, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट करो, देन सेल। नथिंग न्यू। 4R भी सेम ब्रैकेट पे बैठा हुआ है, H1 भी सेम ब्रैकेट पे ही बैठा हुआ है। कोई भी दूसरा सिनेरियो मार्केट में अभी फ़िलहाल के लिए मेरे पास में अवेलेबल नहीं है। आपको बात समझी तो ठीक, नहीं समझी तो भी ठीक। हो सकता है आपका नज़रिया अलग हो, आप पोजीशन प्लान कर रहे हो, मेरा तो यही है भैया। अकॉर्डिंग टू 4R और 1R, छोटा टाइम फ्रेम बचा है, डे 1 तो आपको बता दिया। 15 मिनट क्या बोलता है मामू। देखो एक लाइक छोटे से पैटर्न के हिसाब से M15 पे मेरे पास में बाइंग है। मैं पर्सनली बाइंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट से, और ये मेरा कुछ एरिया है जहाँ से मुझे बाइंग एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यहाँ से मैं मार्केट में बाय करने का सोच रहा हूँ कि मेरी प्राइजेस यहाँ से बाय हो जाए। इसका जो टारगेट है, देखो यार, ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सीधा मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो 75 का टारगेट रखता हूँ, है ना। प्राइजेस को पहले नीचे आने दो, ऐसा होले होले, थोड़ा सा यहाँ रिजेक्शन लेने दो, कन्फर्मेशंस लो, पोजीशंस को एग्जीक्यूट करो, ऐसा लगने का वेट करो या टारगेट लगने का वेट करो, है ना। इतना है मार्केट में,
इससे ज़्यादा कुछ मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि मेरे पास है नहीं। मैं यही पोजीशंस को आज एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। कैसे एग्जीक्यूट करता हूँ ये आप लोग देखोगे जल्दी, ठीक है। चलो, और आज मेरे से एक गलती हो गई, मेरे को अभी याद आ रही है कि मैंने आप लोगों को हर हर महादेव नहीं बोला जैसे वीडियो बन रहा था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। हर हर महादेव आप सभी को मेरे भाई लोग, ठीक है। चलो, जल्दी मिलते हैं।